मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल की रात में नफल नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कितनी रिकतें नमाज पढ़ी जाती है, किस तरह से पढ़ी जाती है। आगे बढ़ने से पहले बस एक गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, 12 रिकतें नमाज हैं जो आपको 12 रबीउल अव्वल की रात में अदा करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर 12 रबीउल अव्वल मंगल के दिन आता है तो मंगल के दिन से पहले जो रात आएगी वो 12 रबीउल अव्वल की रात होगी, यानी सोमवार का दिन, पीर का दिन खत्म होने के बाद जो रात आएगी और मंगल के दिन से पहले जो रात आएगी ये रात 12 रबीउल अव्वल की कहलाएगी। यानी रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। तो इसी रात में आप लोगों को 12 रिकत नफल नमाजें अदा करनी है। किस तरह से अदा करनी है वो आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले 2 रिकत नफल नमाज की आपको नियत करनी है। नियत आप इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह से आपने नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद दोनों रिकतों में एक एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे और पहली रिकत में सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह कौसर पढ़नी है और दूसरी रिकत में सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़नी है। और बाद बाकी जो नमाज हम अदा करते हैं उसी तरह से नमाज अदा कर लेना है, यानी रुकू करना है, सजदा करने हैं, सलाम फेरने हैं। 2 रिकत आपकी मुकम्मल हो गई। उसके बाद फिर खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आपको अब 4 रिकत नमाज अदा करनी है, लेकिन 2-2 रिकत करके अदा करनी है। नियत आप 2-2 रिकत की करेंगे। इस तरह से नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत कहने के बाद दूसरे नमाजों की तरह इस नमाज को अदा करेंगे। पहले के 2 रिकतों को बाकी दूसरे नमाज, जैसे एक बार आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर कोई सूरत वगैरह पढ़ते हैं, दूसरी रिकत में भी एक बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं और कोई फिर दूसरी सूरत मिलाते हैं, उसी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद रुकू सजदा वगैरह करेंगे। 2 रिकत मुकम्मल हो गई। फौरन सलाम फेरने के बाद खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद फिर 2 रिकत की आपको नियत करनी है। नियत पहले की ही तरह करनी है। नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इन दोनों रिकतों में भी आपको पहले की तरह, यानी सूरह फातिहा के बाद किसी भी सूरा को आप पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो, और दूसरी रिकत में भी आप सूरह फातिहा पढ़कर दूसरी कोई भी सूरत को पढ़ सकते हैं। बाद बाकी दूसरे नमाजों की तरह नमाज को रुकू सजदा वगैरह करके मुकम्मल करेंगे, सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद बैठे रहेंगे। बैठे बैठे आपको एक बार सूरह मोहम्मद पढ़नी है। अगर आपको सूरह मोहम्मद नहीं याद है तो देखकर पढ़ लें। अगर देखकर भी आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास वक्त नहीं है, तो फिर 7 मरतबा 7 टाइम सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ लें। 7 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद फिर 4 रिकत नमाज आपको अदा करनी है, लेकिन 2-2 रिकत करके अदा करनी है। 2-2 रिकत करके अदा करेंगे। 2-2 रिकत की नियत करेंगे। इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये आपकी नियत हो गई। नियत बांधने के बाद दोनों रिकतों में एक एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे और दोनों रिकतों में सूरह फातिहा के बाद 10-10 मरतबा, दोनों रिकतों में 10-10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद रुकू सजदा वगैरह करेंगे। पहली रिकत दूसरी रिकत दोनों में करने के बाद सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद फौरन खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रिकत नमाज की नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रिकत नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। कहने के बाद इन दोनों रिकतों में भी एक एक बार सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे और 10-10 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। पहले की नमाजों की तरह इन नमाजों को भी मुकम्मल करेंगे। सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद फिर आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद अब लास्ट के 2 रिकत बचे हुए हैं, इन 2 रिकत नमाजों को अदा करनी है।
इन दोनों रिकतों की नियत भी उसी तरह से करनी है। नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद आप दोनों रिकतों में एक एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा दोनों रिकतों में आपको पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर का सूरा 11 मरतबा दोनों रिकतों में पढ़नी है। पहली रिकत भी रुकू सजदा वगैरह करके मुकम्मल करेंगे, दूसरी रिकत भी मुकम्मल करेंगे, सलाम फेर देंगे। तशहुद वगैरह पढ़ने के बाद सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे आपको 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। याद रहे 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ेंगे। आपको बगैर देखे याद है तो बगैर देखे पढ़ें, देखकर पढ़ सकते हैं तो देखकर पढ़ें। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते, आप मजबूर हैं या फिर आपके पास वक्त नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। यानी कुल हु अल्लाहु अहद का जो सूरा है, इस सूरा को 50 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। दरूद पाक जो भी दरूद आपको याद हो, दरूद रज़विया याद है, दरूद इब्राहिमी याद है, दरूद गौसिया याद है, दरूद तंजीना याद है, दरूद माही याद है, दरूद ताज याद है, जो दरूद आपको याद हो वह दरूद पाक आप 100 मरतबा 100 टाइम 100 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर आपको 101 मरतबा, याद रहे 101 मरतबा आयते करीमा पढ़नी है। यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैंने 3 मरतबा पढ़ी है, आप लोगों को 101 मरतबा पढ़नी है। पढ़ने के बाद आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जो भी मकसद और हाजत होगी अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। इन 12 रिकत नमाजों के सदक़े में और 12 रबीउल अव्वल के सदक़े में आपकी जो मुराद होगी, मकसद होगी, मुश्किलात होंगी, तमाम के तमाम अपने दुआओं में आप रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपकी तमाम दुआएं भी कबूल फरमाएगा और आपकी मुश्किलात का खातिमा भी फरमाएगा, जादू सहर वगैरह से निजात भी फरमाएगा और बेशुमार आपको फ़ायदे हासिल होंगे। जो भी मकसद हो दिल में रखें और अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपकी मकसद को बरलाएगा, आपकी हाजतों को पूरी फरमाएगा। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।